और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेश। बात करेंगे हम इस वीडियो में बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दो प्रमुख एग्ज़ाम को लेकर, सीजीएल 4 और द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम। हमने आपको बताया था, सबसे पहले बताया था कि जो द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम में से लगभग जितने राजस्व कर्मचारियों के जितने सीट है 3559, उन्हें अध्याचना के रूप में जो द्वितीय इंटर लेवल में भेजा गया था उसे वापस मंगा लिया गया। और साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि 4492 जो नए राजस्व कर्मचारी हैं जिनका योग्यता जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पर कर दिया गया है, अब सबको मर्ज करके फिर से इसका अध्याचना जो है वो बीएसएससी को भेजा जाएगा और सबको कंबाइंड करके अब राजस्व कर्मचारी का जो पद है वो ग्रेजुएट लेवल पे होगा और सीजीएल 4 के माध्यम से होना जो है उसकी सूचनाएं मिल रही हैं। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि ग्रेड पे को लेकर जो है, जो पे लेवल जो है उसको लेकर अभी तक जो राजस्व कर्मचारी है उनका पे लेवल 2 है और लगभग 3-4 महीने हो गए पे लेवल 5 करने के लिए वित्त विभाग के पास राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग द्वारा जो है वो आग्रह किया गया है, लेकिन अभी तक पे लेवल 5 नहीं हुआ है। लेकिन सिफारिश जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से भेजी गई है। आज आपको हम बता दें जो हमें इन एग्ज़ाम को लेकर जो अपडेट मिल रहे हैं, हमने संपर्क किया वरीय अधिकारियों से बीएसएससी के और हमने पूछा कि आखिर ये सीजीएल 4 को लेकर फिर से जो पोर्टल खुलना है, जिसको लेकर पहले आश्वासन मिला हुआ था कि पोर्टल तो खुलना ही है, जितना सीट है उससे 2.5-3 गुना 4 गुना तक अगर अधिक सीट आता है तो पोर्टल खुलना ही है। और आपको बता दें हम कि केवल राजस्व कर्मचारी के जो हैं वो 8000 के आसपास पद जुड़ने हैं सीजीएल 4 में। हालांकि अभी तक अध्याचना उसका नए सिरे से नहीं गया है, लेकिन हमने पूछा कि 563 जो है एएसओ के भी पद गए हैं, कृषि से संबंधित भी कुछ पद गए हैं, कब खुलेगा। तो यही हमें जानकारी मिला कि देखिए अभी जो है वो कंपनी का टेंडर हो रहा है और ये टेंडर का प्रोसेस जैसे पूरा होगा उसके बाद फिर से आवेदन सीजीएल 4 के लिए लिए जाएंगे और द्वितीय इंटर लेवल में भी एडिट का मौका दिया जाएगा। ये होना है, सीजीएल 4 में फिर से आवेदन लिया जाना है और द्वितीय इंटर लेवल में एडिट का ऑप्शन दिया जाने वाला है, क्योंकि जातियों को लेकर तत्वाताती जाति जो है वो उनको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वो एससी कैटेगरी से ईबीसी में चले आए। चूँकि ये फॉर्म 2.5-3 साल पहले फिलअप हुआ तो ऐसे में बहुत सारे छात्र इसकी जद में आएंगे, तो इसलिए तो एडिट का मौका देना ही देना है। और सीजीएल 4 में आपको हम बता दें कि लगभग 9000 के आसपास अभी और पद जुड़ना है। 8000 राजस्व कर्मचारी के हैं, 563 जो हैं एएसओ के हैं और 500 के आसपास कृषि से संबंधित कोई पद है जो कि अन्य सोर्सेज से जानकारी मिलती है। तो 9000 ये और पहले से 1883 के आसपास सीटों की संख्या है। तो लगभग बता दें आपको हम कि 11-12 हज़ार के आसपास सीटों की संख्या सीजीएल 4 में हो सकती है। इसके अलावा बता दें आपको जब हमने पूछा कि एग्ज़ाम का जो समय आपने दिया है जून जुलाई द्वितीय इंटर लेवल और सीजीएल 4 को लेकर क्या संभावना है, एग्ज़ाम आप ले पाएंगे उस समय या उसमें भी तब्दीली होगा। तो बीएसएससी से हमें जानकारी मिली कि एग्ज़ाम जो है वो तय सीमा में ही लेने का पूरा कोशिश चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि बीएसएससी का एग्ज़ाम लेने का रफ्तार जो है वो काफ़ी सुस्त है, काफ़ी स्लो है। 3 साल से केवल आवेदन ही लिए जा रहे हैं द्वितीय इंटर लेवल में, सीटें भी घट गई। नियमता देखा जाए तो ये जो बहाली है ये कब के पूरा हो जाना चाहिए था और जो कैंडिडेट हैं उनका सैलरी भी उठना शुरू हो जाता ज्वाइनिंग के बाद। तो बताएं आपको हम कि कहा जा रहा है कि समय से हो जाएगा, लेकिन अभी आवेदन लेने के लिए या फिर एडिट ऑप्शन देने के लिए ही अभी कंपनी का चयन नहीं हो पाया है, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है उसे भी अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। 36 लाख से अधिक कैंडिडेट द्वितीय इंटर लेवल में हैं, 13 लाख के आसपास जो हैं वो सीजीएल 4 में हैं,
फिर से ओपन होगा, फिर से कैंडिडेट उसमें बढ़ेंगे, लगभग 20 लाख तक होने की अनुमान बताई जा रही है उसमें। और देखिए कि अप्रैल मई तक अगर ये खुलता है, अप्रैल में अगर ये पोर्टल खुलता है और मई तक आवेदन का जाता है, तो हो सकता है कि नए जो ग्रेजुएट होंगे लड़के, क्योंकि बिहार में सेशन लेट भी है बहुत सारे विश्वविद्यालयों का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जो है वो सेशन पूरा होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट फिर से इसमें आवेदन बढ़ेंगे। तो देखा जाए तो 20 लाख तक संख्या हो सकती है। 11,000 जब सीटों की संख्या होगी CGL 4 में, तो जो द्वितीय इंटर लेवल में जो ग्रेजुएशन में इंटर लेवल पर जो फॉर्म फिलअप किए होंगे, हो सकता है कि वो ग्रेजुएट भी हो जाएं और वो लोग भी फॉर्म इसका डालेंगे। तो अभी तक बता दें आपको हम कि केवल टेंडर का खेल चल रहा है और कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम सारा जो है वो ऑफलाइन होगा, लेकिन तरह तरह के कयास भी लग रहे हैं कि ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होगा। लेकिन मुझे जो जानकारी है, मुझे जो बताया गया कि एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होगा, चाहे CGL 4 हो या द्वितीय इंटर लेवल हो। हालांकि देखा जाए तो अभी तक ऑफिशियल नोटिस जो BSSC की तरफ से है वो द्वितीय इंटर लेवल को लेकर ऑनलाइन का है, लेकिन ऑनलाइन कराने को लेकर कोई भी जानकारी निकल के नहीं आ पा रही। यही कहा जा रहा कि ऑफलाइन होगा, तो ले देकर यही है कि अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। अभी टेंडर का ही खेल चल रहा है, तो फेस रिकॉग्निशन का, फिर से आपके थंब इम्प्रेशन का, यही सब का खेल चल रहा है। अभी एग्ज़ाम में देखा जाए तो एग्ज़ाम का जो मूलभूत चीज़ होता है, जैसे कि सेंटर डिसाइड करना, एग्ज़ाम किस मोड में होगा, कब होगा, इन सब को लेकर कोई काम नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। और आपको बता दें, हम पहले हमने आपको बताया था कि चूंकि ये 7 निश्चय का एक बहुत बड़ा अंग है बिहार में भर्तियों को पूरा करना, सरकारी भर्तियों को, और हमने आपको कहा था, हमें जो जानकारी मिली थी कि इसका समय समय पर समीक्षा भी होगा। लेकिन बताएं आपको कि जब से नीतीश कुमार विधान परिषद से इस्तीफा दिए हैं, अब तो क्लियर हो गया कि बिहार में नए मुख्यमंत्री अब जब आ जाएं, हफ्ता दिन में आए, 10 दिन में आए, महीना दिन में आए, जब आए, लेकिन नीतीश कुमार का जाना तय हो गया है। और ऐसे में एक युग का समापन होगा, प्रशासनिक युग का समापन होगा, राजनीतिक युग का समापन होगा। तो अब अधिकारी भी जो हैं वो नए सरकार में कौन आएगा उसके तरफ नज़र बना के रखे हुए हैं। यानी कहा जाए फिर से निश्चिंत हो गए। जो एक प्रेशर सरकार के द्वारा बनाया गया था कि आप कैलेंडर जारी करें, आप समय सीमा के भीतर एग्ज़ाम लें, CM साहब ने साफ साफ सभी को ये कह रखा था कि आप जो हैं पूरा वार्षिक कैलेंडर बनाएं, पारदर्शिता से एग्ज़ाम लें और 1 सालों के अंदर में सारी प्रक्रिया को समाप्त करें। वो अब बाध्यता ख़त्म होने जा रही है। अब नए मुख्यमंत्री आएंगे, उनकी प्राथमिकताओं में क्या रहेगा ये तो आने के बाद पता चलेगा। क्या वो नीतीश कुमार के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे या अपना अलग रास्ता बनाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। कि क्या उनका भर्तियों पर, रोज़गार पर जिस तरह जोर नीतीश सरकार ने दिया था वैसा ही रहेगा या फिर अन्य क्षेत्र पर उनका जोर रहेगा। तो बताएं आपको हम कि सारी व्यवस्था जो है वो धीमी पड़ गई है और सत्ता में परिवर्तन का सीधे असर जो है वो भर्तियों पर भी पड़ने वाला है। आपको बता दें, हम BPSC को लेकर लगातार हम अपडेट देते आ रहे थे कि इस विभाग में इतने सीटों की अधिसूचना भेजी गई, इतनी भेजी गई। लेकिन जब से नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए समझिए कि वोटिंग हुआ और जो चुने गए, सारा मामला ठंडा पड़ा हुआ है। अब यही हमें मिल रहा है कि अरे अब क्यों हड़बड़ाए हुए हैं, अब अगली सरकार को तो आने दीजिए, उनका क्या प्राथमिकता रहेगा, किस तरह वो काम करेंगे, क्या वो चाहते हैं, उसके हिसाब से आगे चलेगा ना। अभी तक का सरकार चाह रही थी कि जल्दी जल्दी भर्ती हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर भर्ती लिया जाए। अब नए सरकार को आने दीजिए, उसके बाद डिसाइड होगा सब कुछ। तो यही बातें निकल के आ पा रही है। और एक बात मैं शुरू से लगातार कहता हूँ कि जब तक अस्थायी अध्यक्ष नहीं आएंगे तब तक ये 2 महत्वपूर्ण एग्ज़ाम CGL 4 और द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम, मुझे नहीं लगता है कि ये एग्ज़ाम तब तक हो पाएगा। हाँ, टाइम पास किया जाएगा, रीड का मौका दिया जाएगा, फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ा दिया जाएगा, ये सब चलते रहेगा।
तो चलिए, अब यही हमें जानकारी मिला है, आश्वासन तो यही मिला है कि समय से सब कुछ होगा और CGL4 का विंडो तब ओपन होगा जब ये हम लोग कंपनी का टेंडर ये सब कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर ये सब का तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो है वो आपका खोला जाएगा। अब देखिए कब तक होता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।